जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने प्रयोग में आपको बताने वाला हूँ, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें कितने ही ऐसे प्रयोग और विधियाँ हैं, और कभी कभी तो उनकी प्रयोगों की जो सफलता है उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है कि आप ये देखेंगे कि एक बार आपने मंत्र जाप किया या अनुष्ठान शुरू किया और तुरंत ही उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध होते हैं। ऐसे ही मैंने काफ़ी स्वयं सिद्ध साबर मंत्र भी मैंने आपको चैनल पर बताए हैं, उनकी वीडियोज़ दी हैं। मंत्र को बोल करके भी बताया है और लिख करके भी दिया है। अब भाई देखो, वो आपके काम है कि आप वीडियो को पूरी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, मंत्र भी आपको मिलेगा और मैंने जो बोल करके बताया है वो भी आपको सही तरीके से उच्चारण भी आपके समझ में आएगा। आप अगर आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो फिर नहीं आपको पता लग पाएगा, क्योंकि जब आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं तो फिर आपको कैसे पता लगेगा। तो ऐसे बहुत से प्रयोग मैंने दिए हैं और मैं आज भी एक ऐसा ही प्रयोग आपको दूंगा कि जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। और ना तो 1.25 लाख या 5 लाख ऐसे मंत्र जप करने की कोई भी अनिवार्यता इसमें नहीं है। इसमें कोई विशेष विधि विधान पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल एकदम सरल प्रकृति से, जैसे कि आप समझते हैं ना कि आपने कमरे में अगरबत्ती या धूप बत्ती लगा दी और उसकी सुगंध से एकदम ही कमरा महकने लगता है। उसी प्रकार जो है कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको संपन्न करते करते ही अनुकूलता प्राप्त हो जाती है और कार्य सिद्धि का अनुभव हो जाता है कि हाँ, मेरा कार्य सिद्ध हो गया। ऐसे ही मैंने कल एक जो वीडियो आपको दी है पुत्र प्राप्ति के लिए, अगर कोई किसी के स्त्री के पुत्र नहीं होते हैं, कोई संतान नहीं है, तो उसको पुत्र प्राप्ति के लिए जो मैंने वो बताया है वो भी ऐसा ही प्रयोग है, ठीक है। और जो मैं आज आपके सामने दूंगा वो प्रयोग भी आपको इसी प्रकार का है। देखिए, कसौटी पे अगर कोई मंत्र खरा उतरता है तो फिर उसमें संशय नहीं करना चाहिए आपको। कई बार ऐसा होता है कि हमको कहीं बाहर जाना पड़ता है, जैसे कि किसी कोर्ट में जाना हो, किसी भी मुकदमा हो हमारा, कि भाई हमें जाने पर वहाँ कि हमारा आज फैसला हमारे पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा, इस प्रकार की चिंता जो है वो मन में बनी रहती है। या फिर हम कहीं किसी व्यक्ति से मिलने जाएं कि भाई फलाना व्यक्ति के पास जाना है, उससे काम है, पता नहीं वो व्यक्ति घर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम होगा कि नहीं होगा। मान लिया हम गए यहाँ से 10, 20, 50 किलोमीटर दूर और व्यक्ति हमें मिला ही नहीं, तो खाली हाथ लौट आए। तो ऐसी स्थिति में डर हमेशा ये बना रहता है कि भाई हम जाएं और वहाँ पर हमें वो ना मिले तो फिर बहुत मायूसी हाथ लगती है। या फिर अगर किसी अधिकारी के पास जाना हो कि भाई फलाने अधिकारी के पास जाना है, वहाँ से हमें कुछ अपना कार्य करवाना है, पता नहीं अधिकारी मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं अधिकारी काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उस प्रकार के जो कार्य होते हैं कि जिस प्रकार से मैं कार्य चाहता हूँ, मेरे मन के इच्छा के अनुसार कोई कार्य हो, कि मैं उस कार्य में सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अगर इस प्रकार का संदेह बराबर बना रहता है
तो उसके लिए मैं जो ये आपको एक महत्वपूर्ण प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, और इस प्रयोग को संपन्न करके यदि किसी से मिलने जाया जाए या कोई भी यात्रा करी जाए तो अवश्य ही उस कार्य में आपको सफलता और सिद्धि जरूर मिलती है। अधिकारी या हम जिससे बात करना चाहते हैं वह मिल जाता है और हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। फिर तो आपको क्या करना होगा कि कहीं भी इस प्रकार के कार्य पर जाने से पहले जो मैं आपको ये प्रयोग बताऊंगा, ये एक छोटा सा प्रयोग आपको करना है। और देखिए, ये स्वयं सिद्ध प्रयोग है। इस मंत्र को सिद्ध करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल 5 बार मंत्र का जाप करेंगे और अपना काम शुरू आपको कर देना है। तो देखो, इसमें क्या करना है, यात्रा करने से पहले आपको सरसों के दाने लेने हैं। ठीक है, सरसों। अब सरसों आप पीली या काली किसी भी प्रकार की सरसों ले सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पीली ही लेनी है या काली लेनी है, दोनों में से कोई सी भी हो सरसों वही चलेगी। तो वो सरसों आपको मुट्ठी में लेनी है और वो अपने सीधे हाथ में लेनी है। सीधा हाथ यानी कि दाहिना हाथ, राइट हैंड साइड, उस हाथ की मुट्ठी में आपको थोड़े से दाने ले लेने हैं सरसों के। ठीक है, और जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उस मंत्र को 5 बार उच्चारण करना है आपको। तो आपका जो कार्य है वो बिल्कुल एकदम 100% होगा ही होगा। अब इसमें क्या करना है कि सरसों लेकर के और जो मंत्र आपको पढ़ना है अपने सिर के ऊपर से, जब आप सीधे हाथ से घुमाएंगे तो ये जो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज घुमाए या क्लॉकवाइज, मतलब कि सीधा घुमाए या उल्टा घुमाए, कैसा भी घुमा ले। ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा घुमाना है या उल्टा घुमाना है, ऐसा कोई विचार नहीं है, किसी भी प्रकार से घुमा सकते हैं। ठीक है, और जो आपको मंत्र जपना है 5 बार, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम रक्ष रक्ष कार्य सिद्धिये ह्रीम ह्रीम फट। ये मंत्र है। 5 बार इस मंत्र को आपको जपना है। उस सरसों को मुट्ठी में लेकर के और अपने सर के ऊपर 5 बार ही घुमाना है आपको। ठीक है, और आपको वो सरसों उस दिशा में फेंकनी है जिस दिशा में आपको जाना है। मतलब कि जिस साइड आपको यात्रा करनी है, जिस साइड आपको कार्य के लिए जाना है, उस दिशा की तरफ, उसी तरफ आपको वो सरसों फेंक देनी है और फिर अपने कार्य पर आपको निकल जाना है। अब अगर यात्रा आपको चाहे दिन में 10 बार करनी पड़े, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो अथवा एक शहर से किसी भी दूसरे शहर में आपको जाना पड़े, तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग बहुत उपयोगी प्रयोग है। अगर आप एक स्थान पर, मान लिया एक अधिकारी के पास चले गए, फिर आप दूसरे अधिकारी के पास जाना चाहते हैं वहीं से, तो आप जा सकते हैं, आपको दोबारा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये जो मंत्र है ये बहुत उपयोगी मंत्र है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये स्वयं सिद्ध है। केवल 5 बार उच्चारण करना ही आपके लिए काफ़ी है। जैसा मैंने आपको स्वयं सिद्ध मंत्र बताया था, रक्षा मंत्र, जो भैरव जी का रक्षा मंत्र है, ओम रक्षो रक्ष
महावीर काला गोरा भैरू, तो वो भी मंत्र जो है स्वयं सिद्ध है और उसको मैंने आपको बताया था, तो वो भी आपका काम करता है मंत्र। इसी प्रकार से ये मंत्र भी आपका काम करेगा, ये भी स्वयं सिद्ध मंत्र है। ठीक है, तो ये कार्य आप जरूर करें। कहीं भी यात्रा करें, कहीं भी जाएं, किसी भी कार्य के लिए जाएं, तो आप इस प्रयोग को अपना सकते हैं और ये 100% सफल प्रयोग है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।